हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पदार्थ विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पेपर वन से। पेपर वन का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है आयुर्वेद निरूपण, जिसपे एलएक्यू, एसएक्यू और एमसीक्यू तीनों है। जो पहला क्वेश्चन है वह है लक्षण ऑफ आयुर एंड आयुर्वेद। नेक्स्ट है वो है लक्षण एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांत। तो आपके टेक्स्ट बुक में अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं, स्वतंत्र, प्रतितंत्र, अभ्युपगम एटसेट्रा। तो ये पीवाईक्यू है। जो पीवाईक्यू है उसको तो ध्यान से पढ़ना। आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जो है पदार्थ एंड दर्शन निरूपण। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं इस पे स्टार मार्क कर देती हूँ। इसको लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत सारे दर्शन के बारे में बताया गया है। तो पदार्थ एंड दर्शन निरूपण में बेसिकली पदार्थ लक्षण के बारे में आपसे पूछ सकता है और डिफरेंट जो आपको दर्शन बताए गए हैं जैसे कि न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग, ये आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा जो पीवाईक्यू है वो सांख्य और योग दर्शन में तुलना के बारे में पूछा गया था कि कंपैरिजन करना है कि सांख्य और योग में क्या क्या डिफरेंस है। तो ये जो चारों हैं, जो न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है और योग है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जिसका नाम है द्रव्य विज्ञान। तो इसमें काल, दिक्, आत्मा, पुरुष और मन के बारे में दिया है। तो जो पीवाईक्यू है उसको मैंने रेड डब्बे में बंद किया हुआ है। तो इसके लक्षण, क्लासिफिकेशन और गुण आपको करने हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मन के विषय हैं वो पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं और जो मैंने डब्बे में बंद किए हैं वो सारे पीवाईक्यू हैं। तो एक बार तो जरूर इसको कर लेना। उसके बाद से तमश एज 10th गुण, ये पूछ सकता है एसएक्यू के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट जो है कि गुण विज्ञानीय। तो गुण विज्ञानी में जो इसका बेसिक निरुक्ति है, डेफिनेशन है गुण का, वो तो आना ही चाहिए। इसके साथ आपको सार्थ गुण क्या होता है एसएक्यू में पूछ सकता है। एलएक्यू के लिए एग्जाम में आपसे गुणवादी गुण पूछे जा सकते हैं या फिर परादी गुण पूछे जा सकते हैं। तो ये दोनों एलएक्यू के टॉपिक है, तो कोई भी एक आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको ज्यादा अच्छे से कर लेना। आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जो है कर्म विज्ञानी। तो इसमें कर्म की निरुक्ति, डेफिनेशन और उसके क्लासिफिकेशन पूछे जाएंगे। कर्म के प्रकार जैसे कि अक्षेपण, उत्क्षेपण वगैरह जो है, ये सब आपको करना जरूरी है क्योंकि क्लासिफिकेशन में यही पूछते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जो है सामान्य विज्ञानीय। तो सामान्य विज्ञानीय जो है उसमें आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं कि सामान्य को कहाँ यूज करना है। इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो तो आपको आना ही चाहिए। आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जो है विशेष विज्ञानीय। तो जो सामान्य और जो विशेष है ऑलमोस्ट सेम सेम है, तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना जरूरी है और दोनों के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ने जरूरी हैं। तो सामान्य और विशेष ये दोनों मिलाकर के हमसे एलएक्यू पूछा गया था। तो सामान्य विज्ञानियों और विशेष विज्ञानियों को मिलाकर के एक एलएक्यू पूछे जा सकते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि है समवाय विज्ञानीय। तो इस पे एलएक्यू नहीं है, इस पे एमसीक्यू और एसएक्यू है। तो सिर्फ 5 मार्क्स में या फिर एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है डेफिनेशन क्या होता है, और आपको डेफिनेशन दर्शन और आयुर्वेद दोनों के हिसाब से आपको लर्न करने हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में जो है अभाव विज्ञानीय। तो अभाव विज्ञानीय में एलएक्यू नहीं है, एसएक्यू और एमसीक्यू है। तो इसमें बस आपको कॉन्सेप्ट पूछेगा कि अभाव का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो ये जो है छोटे छोटे टॉपिक है, हो जाएंगे। जितने भी चैप्टर मैंने आपको बताए हैं उसके मॉडर्न एस्पेक्ट भी करने हैं। चलिए बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। तो सबसे पहला चैप्टर है वो है परीक्षा। तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं कोई एक टॉपिक नहीं बता सकती क्योंकि हर बार अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसका जो ये जो चैप्टर है इसके सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर कर लेना परीक्षा का। इसका जो मॉडर्न एस्पेक्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आप्तोपदेश परीक्षा के बारे में। तो इसमें लक्षण ऑफ आप्तोपदेश और आप्त, एक आप्त का श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको कर सकते हो आप। उसके बाद से शब्द एंड इट्स टाइप जो कि पीवाईक्यू भी है। उसके बाद से जो जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ ये सारे पीवाईक्यू हैं। तो शब्द और शब्दार्थ बोधक वृत्ति, ये मिला करके पीवाईक्यू पूछा गया था एलएक्यू में। उसके बाद से वाक्य पूछा गया था कि वाक्य क्या होता है, वाक्य ज्ञान हेतु क्या होता है। तो वाक्य ज्ञान हेतु भी पीवाईक्यू है। तो ये जो आपको मैं बता रही हूँ इसको जरूर कर लेना क्योंकि ये पीवाईक्यू है। उसके अलावा आकांक्षा क्या है, योग्यता क्या है, सन्निधि क्या है, तो ये आपको आने चाहिए, 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जो है कि प्रत्यक्ष परीक्षा। तो प्रत्यक्ष परीक्षा की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट बहुत पूछता है बार बार। ये जो मैंने डब्बे में बंद किया है रेड कलर से, प्रमा, प्रमेय, प्रमाता, ये पीवाईक्यू है, तो जरूर कर लेना। उसके बाद से लक्षण और प्रत्यक्ष क्या होते हैं, प्रकार कितने हैं, त्रयोदश कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू है। इसके अलावा प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरण, ये भी पीवाईक्यू है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो जहाँ जहाँ पीवाईक्यू किया है उसको तो जरूर कर लेना। कमिंग नेक्स्ट हमारे पास है अनुमान परीक्षा। इसमें एलएक्यू, एसएक्यू, एमसीक्यू तीनों पूछे गए थे। तो लक्षण ऑफ अनुमान, इसके टाइप्स अकॉर्डिंग टू चरक और न्याय दर्शन, तो दोनों लोगों ने अनुमान के लक्षण और टाइप्स बताए हैं, तो जरूर कर लेना। इसके अलावा अनुमिति, परामर्श, व्याप्ति, हेतु, साहित्य हेतु, पक्ष, दृष्टांत, तो इस पे 5 मार्क्स में कोई 3 डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। उसके अलावा जो है लक्षण एंड टाइप्स ऑफ हेतु, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लेना आप। इसके अलावा अहेतु एंड हेतुआभास, हेतुआभास भी पीवाईक्यू है। एंड इसके अलावा व्याप्ति, तो ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपको छोड़ना नहीं है, करके ही जाना है। कमिंग नेक्स्ट टू आवर नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है
युक्ति परीक्षा प्रमाण, तो युक्ति में LAQ तो नहीं है क्योंकि बहुत छोटा-सा टॉपिक है, तो लक्षण ऑफ युक्ति आपको करना था एंड प्रैक्टिकल स्टडी एंड यूटिलिटी इन डायग्नोस्टिक, थेरेपेटिक एंड रिसर्च पूछा गया था। फिर उपमान प्रमाण में यहाँ भी LAQ नहीं है, छोटे-छोटे टॉपिक हैं, तो PYQ में लक्षण ऑफ उपमान पूछा था और आयुर्वेद में उपमान का प्रयोग पूछा था। देन कार्य कारण सिद्धांत, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, तो इसमें बहुत सारे वाद के बारे में बताया गया है। तो स्पेशली आप कार्य और कारण, जो कारण है उसका जो डेफिनेशन है वो तो कर ही लेना, बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा जो चीज़ें पूछा जाती हैं वो स्पेशली वो वाद के ऊपर से पूछी जाती हैं कि सत्कार्यवाद क्या होता है, परिणामवाद क्या होता है, पीलूपाकवाद, पिठरपाकवाद और स्वभाव परमवाद। स्वभाव परमवाद तो सेकंड ईयर में भी है। तो ये जितने भी वाद मैंने बताए हैं इसको स्किप तो बिल्कुल मत करना, स्पेशली सत्कारवाद हर बार पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको जो चीज़ें मैंने बताई वो समझ आई होगी। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कंटेम्प्रेरी साइंस में, वो भी ज़रूर कर लेना। तो हियर वी आर। अगर आपको इसके अलावा कोई इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी पेपर के बारे में जानना है तो आप मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। फॉर मोर वीडियोज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय।